हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य। ठीक है। हमारे किसी भी एग्ज़ाम में जहां हमारे हिस्ट्री पूछी जा रही है, वहाँ ये लगा लीजिए कि मुगल एम्पायर से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना है। ठीक है। चाहे किसी एग्ज़ाम के एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी की भी बात कर लीजिए, मुगल एम्पायर जो है अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। चलिए आज देखते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है 1526 से और 1857 तक। इतने टाइम तक मुगल एम्पायर भारत में रहा। ठीक है। लेकिन हमें जो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो हमें पढ़ना है वो 1526 से लेकर 1707, यानी बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक हमें पढ़ना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम संस्थापक की बात करें, मुगल साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात की जाए तो ये थे जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो था 1526 से 1530 तक। ठीक है। तो पहली बार भारत में बाबर कब आया था? 1526 में आया था। ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि पहली बार बाबर जो है वो भारत 1519 में आया था। और उसने कहाँ अटैक किया था? उसने राजस्थान के बहरा में अटैक किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि बाबर पहली बार भारत कब आया था, या फिर बाबर ने पहला अटैक इंडिया पे कब किया था? तो अगर ऑप्शन में आपके 1526 है, वैसे ज़्यादातर आपको 1526 ही देखने को मिलेगा। बहुत रेयर है कि 1519 आपको ऑप्शन में देखने को मिले। लेकिन अगर 1519 आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में तो आपका आंसर 1519 ही होगा। ठीक है। पहली बात ये क्लियर है। अगर 1526 है, जो कि जहाँ तक 1526 ही आएगा ऑप्शन में, तो 1526 आंसर होगा हमारा। लेकिन अगर 1519 ऑप्शन में है तो हमारा आंसर 1519 होगा। ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद जन्म जो हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ था? ये काबुल के एक प्रांत फरगना में हुआ था। ठीक है। और इनकी आत्मकथा की बात की जाए तो इसका नाम है बाबरनामा, जो तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई है, टर्किश में लिखी गई है। ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मुगल साम्राज्य में जहाँ भी लैंग्वेज की बात की जा रही है, या फिर कहें इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, यानी पर्शियन थी। फारसी थी। ठीक है। सिर्फ एक जगह जो बाबरनामा ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। इसके अलावा जहाँ भी लैंग्वेज का जिक्र होगा इधर मुगल एम्पायर में, तो वहाँ पर्शियन लैंग्वेज का ही जिक्र होगा। ठीक है। इसके बाद अकबर के टाइम पर एक पोइट हुए, क्या नाम था उनका? और वो अकबर के 9 रत्नों में भी थे। ये थे अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने इस बाबरनामा को ट्रांसलेट किया किसमें? पर्शियन में। फारसी में जो है इस बाबरनामा को ट्रांसलेट किया गया। और वो जो ट्रांसलेशन था बाबरनामा का, वो किस नाम से जाना गया? वो तुजु के बाबरी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? तुजु के बाबरी नाम से जाना गया। ठीक है। आत्मकथा वाली बात क्लियर है सबको? चलिए, अगर बाबर के युद्धों की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है। पहला अटैक जो है 1519 में बहरा में हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये देखिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। ठीक है।
बाबर के सामने कौन थे? बाबर के सामने था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कहाँ राज कर रहा था? दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 1527 में उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध। कौन थे इनके सामने? कौन थे? ये थे राणा सांगा, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इस बार इसके सामने कौन थे? ये थे मेदिनी रॉय। और ये कहाँ के शासक थे? ये मालवा, जो इस समय एमपी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वो रीजन पहले मालवा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहाँ के शासक थे मेदिनी रॉय। उसके साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इस बार बाबर के सामने कौन था? बाबर के सामने अफगानी फोर्सेस थी। अफगानी फोर्सेस थी, और ये कहा जाता है कि उस अफगानी फोर्स में 6 से 7 अफगानी शासक थे, और सामने कौन था? अकेला बाबर। ठीक है, ये सभी युद्ध, ये जितने भी युद्ध हुए, ये सब कौन जीता? ये सभी युद्ध जीते गए बाबर के द्वारा। बाबर ने ये सभी युद्ध जीते। ठीक है, क्लियर है बाबर के युद्ध? ये देखिए, अगर एक छोटी सी ट्रिक है बाबर के युद्धों को याद करने की, अगर आपको समझ में आती है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर शासनकाल देखें बाबर का, तो आप कहेंगे कि 1526 से 1530 तक रहा। तो युद्ध भी कुछ इस तरह याद रख सकते हैं, 1526, 27, 28, 29, 30, यानी हर साल उसने एक युद्ध लड़ा। इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। समझ में आया कुछ? देखिए, फिर देखिए, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। क्लियर? तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर मकबरे की बात की जाए, बाबर के मकबरे की बात की जाए, तो यहाँ देखिएगा 2 लिखे हुए हैं, एक आगरा लिखा हुआ है, आगरा में मकबरा है, और एक काबुल में। ठीक है, यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि बाबर की टॉम कहाँ पर है, बाबर की टॉम कहाँ पर है, सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा काबुल। क्या आंसर होगा? काबुल। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि बाबर की टॉम इंडिया में कहां पर है, अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए कि इंडिया में टॉम कहां पर है, तो उसका आंसर होगा आगरा। क्लियर? क्लियर? अगर टॉम नॉर्मली पूछी जा रही है कि बाबर की टॉम कहां पर है, तो आपका आंसर होगा काबुल में है। अगर स्पेसिफिकली पूछता है कि इंडिया में बाबर की टॉम कहां पर है, तो उसका आपका आंसर होगा आगरा में। क्लियर? क्लियर है? सब चीजें क्लियर है? चलिए, यहां बाबर से जुड़ी एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, 1528 में 1528 में बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। जी हाँ, ये वही अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद है। ठीक है, बाबर ने बनवाई थी ये। और एक क्वेश्चन बाबरी मस्जिद से इस तरह पूछता है कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे मीर बाकी। मीर बाकी जो थे वो इसके आर्किटेक्ट थे। क्लियर है बात? बाबर क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हुमायूं की। हुमायूं का शासनकाल देखिएगा
1530 से 1540, 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। उसके बाद हुमायूं जो बाबर के बेटे हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। 10 साल शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 1 साल शासन किया। देखिएगा इसका क्या है। 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली। उसके बाद 1531 अगले ही साल उसने बैटल ऑफ देवरा लड़ा, देवरा का युद्ध लड़ा। यहाँ हुमायूं के सामने कौन था? ये था शेर शाह सूरी। ठीक है। उसके बाद अगर 1539 में बात करें तो हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। यहां भी हुमायूं के सामने कौन था? शेर शाह सूरी था। अगर 1531 के देवरा युद्ध की बात करें तो यहां हुमायूं जीता था, यह युद्ध हुमायूं जीता था। लेकिन 1539 के चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ठीक है। अब देखिएगा क्या चल रहा था। इस तरह से बात करें, ये दिल्ली हो गई। 1539 में हुमायूं हार कर क्या करता है कि वो यहाँ कन्नौज की तरफ आ जाता है। कन्नौज जो आज के टाइम में यूपी और एमपी का कुछ एरिया जो है वो पहले कन्नौज के नाम से जाना जाता था। लेकिन शेरशाह सूरी क्या करता है, वो हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ता है। वो वहाँ पीछा करते करते कन्नौज पहुंच जाता है और अगले ही साल बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा जाता है, या जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है जिसे, वो अगले साल ही लड़ा गया। और यहाँ इस युद्ध में 1540 के युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी हार होती है, बहुत बुरी हार होती है। और इस बार हुमायूं को यहाँ से भागकर जाना पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ ईरान साइड में, जो आज के टाइम में ईरान है, उस तरफ भागकर जाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद ये युद्ध मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी देर में इस युद्ध को बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर अब बात करें हुमायूं की, हुमायूं 1540 में हार गया। दिल्ली को हार चुका था हुमायूं। तो यहाँ पर अब आकर कौन बैठा? यहाँ अब शेर शाह सूरी आकर बैठा। ठीक है। दिल्ली में कौन आकर बैठा? शेर शाह सूरी। उससे पहले हम हुमायूं की कुछ बिल्डिंगों, इमारतों की बात कर लेते हैं, उसके बाद शेर शाह सूरी पर चलेंगे। ठीक है। इसकी कुछ बिल्डिंगें थी। एक था दीन पनाह शहर। दीन पनाह शहर की स्थापना करी थी हुमायूं ने। ठीक है। और उस दीन पनाह शहर में एक लाइब्रेरी बनवाई थी, जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। ये एक लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी बनवाने से एक बात पता चलती है कि हुमायूं को पढ़ने लिखने का शौक था। हुमायूं को पढ़ने लिखने का शौक था। लेकिन अगर यहाँ बात करें हुमायूं की डेथ की, कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, तो इसी लाइब्रेरी में 1556 की ये बात है। इसी लाइब्रेरी में बुक पढ़ते पढ़ते वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे थे। क्या हुआ था? बुक पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जहां उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं जो 1540 से 1555 के बीच में क्या हुआ। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन करता है। उसके बाद अगेन वो 1555 में आता है। ठीक है। 1555 में आता है। ठीक है। तो इन 15 सालों में क्या हुआ, ये वाले 15 सालों में क्या हुआ? ठीक है। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। शेर शाह सूरी का कार्यकाल रहा 1540 में। उसने कौन सा, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज का जो युद्ध कहा जाता है, वहाँ हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी संभाली थी। ठीक है। 5 साल कार्यकाल रहा। अगर शेर शाह सूरी के रियल नाम की बात करें, वो था फरीद खान। शेर शाह सूरी कहाँ से था? ये सासाराम से था, जो बिहार में पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ही इंट्रोड्यूस्ड रुपया।
रुपया को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। उसके बाद अब यहां देखिएगा, उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी, शेरशाह का टाइटल एक्सेप्ट किया था। कब? 1539 में चौसा की लड़ाई में, जो किस किस के बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। अब देखिए क्या, क्यों एक्सेप्ट किया था, तो ये देखिएगा 1526 में मुगल भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। वो सभी युद्ध जीता। ठीक है, उसके बाद 1531 में हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ, जो भी हुमायूं जीता था। यानी कि 1539 में ऐसा पहली बार था कि किसी ने मुगलों को हराया था। क्या? 1539 में ऐसा पहली बार था जब किसी ने मुगलों को हराया था। तो ये अपने आप में एक काफी बड़ी बात थी। ठीक है, इस वजह से शेरशाह सूरी ने जो है ये शेरशाह का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर है? चलिए, और इसके कुछ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट देखें तो इसने किला कोहाना बनवाया था दिल्ली में, जिसे आज के टाइम पर ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, पुराने किले के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है, वो किसने बनवाया था? वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें, तो इसे सड़क ए आजम नाम से जाना जाता था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इसका ही नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। और भी इसे कई नाम से जाना जाता है, इसे उत्तर पथ के नाम से जाना जाता है, इसे सारे आजम के नाम से जाना जाता है, इसे बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता है, द लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक था? ये अगर बात करें तो ये यहाँ क्या है, ये सोनार गांव, जो कि इस समय बांग्लादेश में पड़ता है। सोनार गांव से लेकर पुरुषोत्तमपुर तक, सॉरी पुरुषपुर तक, जो आज के टाइम पे पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो सोनार गांव से पेशावर तक था। ठीक है, ये जीटी रोड है। अगर इसकी मकबरे की बात करें तो ये सासाराम में है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पद्मावत जो ग्रंथ है वो लिखा इसी के टाइम पे गया था, शेरशाह सूरी के टाइम पे पद्मावत लिखा गया था। ठीक है, और ये किसने लिखा था? ये लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसकी डेथ देखिए, इसकी डेथ कैसे हुई थी? 1545 में इसकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी? कालिंजर में। अब देखिएगा डेथ कैसे होती है इसकी। ये कालिंजर में एक बैटल लड़ रहा था। ठीक है, एक बैटल लड़ रहा था और उस बैटल में ये जीत गया था। हालांकि उस बैटल में ये जीता था, लेकिन हुआ क्या था कि इस तरह का सिनेरियो था कि यहाँ शेरशाह सूरी खड़ा है। ठीक है, यहाँ शेरशाह सूरी था और पीछे इसकी तोपें थी, यहाँ इस तरह से इसकी तोपें लगी हुई थी। तो हुआ क्या था कि इसी का तोप का एक गोला जो है वो आकर इसको लग गया था। क्या हुआ था? इसी के तोप का एक गोला आकर इसको लग गया था, जहां ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। क्लियर है कैसे हुई थी डेथ? अब देखिए, यहां मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा सिकंदर शाह सूरी, इसके बाद इसका बेटा सिकंदर शाह सूरी जो है गद्दी संभालता है। और इसका कार्यकाल क्या रहता है? 1545 से 1555। इसके कार्यकाल में कुछ ऐसा है नहीं बताने जैसा। ठीक है, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको पीछे छुड़वाई थी। क्या? ये 1555 का बैटल ऑफ सरहिंद।
जो मैंने हुमायूं में छुड़वाया था। ठीक है, अब देखिए 1555 में हुमायूं क्या हो रहा था, 15 साल तक उसने काफ़ी चीज़ें हुई। फाइनली उसने अपनी एक सेना तैयार करी दोबारा से और दिल्ली पर धावा बोल दिया। और उस टाइम शासक कौन था दिल्ली का? सिकंदर शाह सूरी का। ठीक है, 1555 में ये युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? ये हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जाना जाता है, सरहिंद का युद्ध। और इसमें फाइनली किसकी जीत हुई थी? इसमें फाइनली हुमायूं की जीत हुई थी। और हुमायूं ने इस तरह वापस जो है दिल्ली पर मुगलों का राज स्थापित कर दिया था। कब? 1555 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां मैं सिकंदर शाह सूरी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बताता हूं। सिकंदर शाह सूरी का एक कमांडर था, क्या नाम था उसका? हेमू। उसका नाम था हेमू। तो हेमू से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसका जिक्र फिर होगा जब मैं आपको अकबर पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए, हेमू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हेमू ने विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट किया था। किसका टाइटल एक्सेप्ट किया था? विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बात क्या, हेमू जो है वो दिल्ली का सबसे लास्ट अंतिम हिंदू शासक था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन ये जो है हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अंतिम अंतिम हिंदू शासक कौन था, दिल्ली का सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन था। क्योंकि आप देख रहे हैं अब तक सारे मुस्लिम शासक बनते आ रहे और 1857 तक हम जानते हैं मुगल राज करते हैं और उसके बाद कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। तो आगे तो कोई शासक का कुछ ऐसा सीन बनता नहीं है। तो अंतिम जो है हिंदू शासक था हेमू। ठीक है, और ये कुछ 25-26 दिनों के लिए शासक रहा था। इसने दिल्ली की गद्दी कुछ 25-26 दिनों के लिए संभाली थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन बनता है, इसने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। बैटल ऑफ पानीपत सेकंड कब लड़ा था? 1556 में लड़ा था, हुमायूं की मौत के बाद। तो बैटल ऑफ पानीपत 2 जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? वो हेमू और हुमायूं के बेटे अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। क्लियर है? हेमू क्लियर है? हेमू से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।